नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल से शहर लाई जा रही 500 गाय जब्त, 14 गिरफ्तार, एक की जमकर हुई धुनाई। एमजीएम थाना पर बवाल। जांच के नाम पर मुद्रा दोहन करने वाले ड्रग्स इंस्पेक्टर को दवा दुकानदारों ने किया पुलिस के हवाले। और साक्षी बाजार में फुटपाथ दुकानदार आपस में भिड़े, तलवार से हमले में एक जख्मी। अब खबरें विस्तार से। तस्करी के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के बलरामपुर से शहर लाई जा रही करीब 500 गायों को बीती रात पटमदा बुडाम मार्ग पर हलूदबनी गांव के पास वेप कार्यकर्ताओं ने जब्त कर लिया। इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वेप और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाय के साथ पकड़ाए एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आक्रोशित वेप और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एमजीएम थाना पर जमकर बवाल किया। हत्या बंद करो, हत्या बंद करो। वीप नेता राजीव नंदन सिंह ने कहा कि राज्य में गौरक्षा कानून लागू होने के बावजूद धड़ल्ले से गौकसी हो रही है। इसमें माफिया तत्वों का हाथ है। शासन प्रशासन के लोगों को गौवध रोकने के लिए गौरक्षा संवर्धन कानून को कड़ाई से लागू करना चाहिए। भाइयों द्वारा बकरीद के अवसर पे इन लोग जो अपने जबा करते हैं, करीब 600 गाय हमारे कार्यकर्ता रात में पटमदा वाले और बलरामपुर वाले मार्ग से जो एमजीएम के रास्ते घुसपैठ करते हैं, इन लोग करीब 600 गायों को रात में पकड़े और प्रशासन की लापरवाही के चलते अभी तक तमाशा और मजमा बना हुआ है और अनहोने की आशंका बनी हुई है। यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो कोई भी घटना घटित हो सकती है। वहीं एमजीएम थाना पहुंचे ग्रामीण एसपी राजीव रंजन ने कहा कि संभवतः तस्करी के उद्देश्य से इन गायों को शहर लाया जा रहा था। मामले की जांच कर गौरक्षा संवर्धन कानून के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जब्त गायों को पुलिस ने गौशाला भेज दिया है, जिनकी संख्या लगभग 400 से 500 के बीच में है। अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो उसी सूचना पर एमजीएम थाना प्रभारी के द्वारा इन सब लोगों को पकड़ा गया है और सभी जानवरों को थाने के आगे में जो परिसर है वहां पर लाया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यही पता चला है कि इन लोगों के द्वारा बंगाल से खरीद करके उसको बलरामपुर से खरीद करके लाया गया था यहाँ और इतने ज़्यादा मात्रा में इन लोगों को लेकर के आना और इन लोगों से बातचीत से जो जानकारी मिल रही है कि ये जो भी लोग पकड़े गए हैं ये लोग कुछ माफिया लोगों के आदमी हैं जिनका नाम ये लोग बता भी रहे हैं। तो ये एनिमल क्रूएल्टी और हमारे यहाँ जो गौ हत्या विरोध अधिनियम बना हुआ है इसके तहत पुलिस कार्रवाई करने के लिए हमारे यहाँ जो इंस्पेक्टर हैं इसके लिए ऑथराइज्ड हैं, उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की। जांच के नाम पर मुद्रा दोहन करने वाले ड्रग्स इंस्पेक्टर गणेश नायक को आज दवा दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आक्रोशित दवा व्यवसायियों ने साक्षी स्थित ड्रग्स इंस्पेक्टर के कार्यालय को घेर लिया था। ड्रग्स इंस्पेक्टर गणेश नायक ने कहा कि दवा व्यवसायियों द्वारा उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। भाई बंधु, आपका क्या नाम हुआ? गणेश। गणेश कार्यालय में कर रहे थे। थोड़ा कृपया इसको पढ़ा जाए आपसे। आप किस कार्यालय में कार्यरत हैं? ठीक है भैया। आप पे आरोप लग रहा कि आप घूस मांगते दुकानदारों से, कितना सच है? अब हम नहीं बता पाएंगे। आरोप है तो सही है। क्या आप मान रहे हैं कि आप पे आरोप सही है? हम नहीं बता पाएंगे। तो कौन मांगता है? आपके पीछे कौन है? आपसे क्या मंगवाया था? हम कुछ नहीं। एक्सपायरी दवा रखते हैं क्या जाके? नहीं, कभी नहीं। दुकानदारों को फंसाने के लिए एक्सपायरी दवा रखते हैं दुकानों में?
वहीं दवा व्यवसायियों का आरोप है कि जांच के नाम पर ड्रग्स इंस्पेक्टर दुकानों में घुसकर पैसे की मांग करते हैं। ड्रग्स लाइसेंस देने में भी उनके द्वारा मनमानी की जाती है। वर्ष 2010 में तैयार लाइसेंस अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। इस लाइसेंस को वे पिछले 2 वर्षों से अपने पास ही रखे हैं। विगत बहुत दिनों से इनके द्वारा गणेश नायक का द्वारा सारे मेंबर को दुकान की नीति चलती है। जो ड्रग इंस्पेक्टर जब भी आता है उसको ये ले जाते दुकान में जांच के नाम से। ये जो हमारा दवाई जो शेड्यूल एज में आता है, जैसे अल्पाजोलम हुआ, कोरेक्स सिरप हुआ, ये अल्पाजोलम एक्सपायरी डेट का ले जाके दुकान में रख देते। बोलते देखिए एक्सपायरी दवाई बेचते हैं, इसका बिल नहीं है। बोलते 2 साल का पैसा जांच किया है, 12,000 रुपये नहीं दिया। दुकानदार को डरा के 12,000 रुपये लिया जाता है। दुकानदार अपना दुकान बचाने के लिए 12,000 रुपये इनके जेब में भरता है और इसके बाद ये ड्रग इंस्पेक्टर को देते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि वो मंत्री को देना है, ड्रग कंट्रोलर को देना है, ड्रग इंस्पेक्टर को देना है और पैसा लेने वाला ही है। अभी जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर सुमन तिवारी आए, जब इनके ऊपर ये नकेल कसे तब इनका होश उड़ने लगा। मैं अभी ड्रग इंस्पेक्टर पर मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। इन्होंने मेरे साथ पूरा कपड़ोट करते हैं। दुकानदारों के बीच हमेशा से भय आंदोलन का नीति के तहत अनाप शनाप रकम बोल करके उनको दुकान बंद करवाने की धमकी दे करके उनसे पैसा वसूल रहे हैं। आज जब हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर से मिलने आए तो ड्रग इंस्पेक्टर से बातचीत के दौरान ही आरएलए साहब के साथ मिली भगत है। जो एक बार बात करेंगे बस, एक तो समझने दिए ना। ड्रग इंस्पेक्टर से बातचीत के दौरान ही उनको कहीं से फोन आ गया, वो चले गए। उनके जाते ही ये अपने घर गए, घर से एक बैग हटाए हैं और हटाने के बाद में उस बैग को कहाँ छुपा के रखे हैं किसी को बतला नहीं रहे हैं। और हमारे एक मेंबर का लाइसेंस 2010 में जो बन चुका था उसको 2012 तक अभी अपने पास रखे थे। उनको आज तक लाइसेंस नहीं सुपुर्द किए घूस की रकम के लिए। आज हम लोग जब पर्दाफाश करने आए हैं तो अब ये अपने रिजाइन करने की धमकी दे रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस छोड़ के भागे हुए हैं। साक्षी बाड़ा चौक के पास जगह को लेकर 2 फुटपाथ दुकानदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान तलवार से किए गए हमले में बब्बन नामक एक फुटपाथ दुकानदार लहूलुहान हो गया। हमलावर रकीब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान साक्षी बाजार में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। घटनास्थल पर पहुंची साक्षी पुलिस को दुकानदारों ने घेरते हुए उन पर पैसे लेकर फुटपाथ पर दुकान लगाने के गंभीर आरोप लगाए। घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। वो चोरी दुकान लगाने हम बोले कि रोड जाम हो जा रहा है, साइड करके थोड़ा सा लगाओ, जाने दो। तो पूरा गाड़ी लगाया लक्ष्मी बर्तन वाला। हम लोग तो उसका गाड़ी हो तो लगाए करेगा, तो तुम पीछे दब के लगा लो, रास्ता जाने दो। ठीक है, उसी के लिए मारपीट हो गया। काफी दुखता है वहाँ हो गया है। दूसरा का मालूम है 1 घंटा पहले दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है क्या मालूम नहीं है। अब तो हंगामा कर रहा था, हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग क्या झगड़ा काहे के लिए हुआ कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आज की घटना को लेकर सिंहभूम चैम्बर के कुछ प्रतिनिधि डीसी और एसएसपी से मिले। चैम्बर के उपाध्यक्ष सुरेश सोनथालिया ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस की मिली भगत से साक्षी बाजार में फुटपाथ पर दुकानें लगती हैं। आज की घटना से बाजार के दुकानदारों और ग्राहकों में दहशत व्याप्त है। इस मामले में प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और से बराबर ये दिया जाता है, प्रशासन को लिखित दिया जाता है कि भाई वो इन्फोर्समेंट अच्छे कस्टमर नहीं आते हैं। जो परमानेंट दुकानदार है उनके यहाँ बढ़िया कस्टमर है, जबकि वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स रजिस्टर्ड है, लेकिन उनकी बात सुना नहीं जा रहा है। और साक्षी थाना की रंगदारी चल रही है, वहाँ पर पैसे लेके वहाँ बैठाया जाता है।
और आज तो अति हो गया जब वहाँ तलवार और कट्टा निकाल के हमला किया गया। पूरा कस्टमर भयभीत हो गया, पूरा कस्टमर बाजार से भाग गए, दुकानदार को टारगेट किया जा रहा है। कौन लोग इस तरह से कर रहे हैं? कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पुलिस का संरक्षण प्राप्त किया हुआ, सांची पुलिस का संरक्षण प्राप्त किया हुआ है और पुलिस सब कार्रवाई नहीं। और पहले भी घटना घट चुकी है। एक दुकानदार जो लक्ष्मी बर्तन का दुकानदार है, उस पर भयंकर रूप से तलवार से हमला किया गया, जिसमें उसकी जान जाते जाते बची है। उसकी भी रिपोर्ट हम लोग थाना में दी। झारखंड विकलांग संस्थान के लोगों ने केंद्रीय कानून मंत्री एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट के चेयरपर्सन सलमान खुर्शीद पर गरीब विकलांगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए आज साक्षी गोल चक्कर पर उनका पुतला फूंका। विकलांग संस्थान के अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कानून मंत्री सलमान खुर्शीद देश के गरीब विकलांगों के हक और अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे गरीब विरोधी मंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट को भंग करने की मांग की। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट के चेयरपर्सन है, सुप्रीमो है और देश के कानून मंत्री भी हैं, जिनके ट्रस्ट ने गरीब विकलांगों का लाखों रुपया खा गया है और हमारे गरीब विकलांगों के जीवन के साथ खेला है। जो गरीब विकलांग एक एक छोटे छोटे चीज के लिए तरसते रहते हैं। हम सभी विकलांग भाई बहनों की ओर से कहना चाहेंगे कि नैतिकता के आधार पर वो सबसे पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे। जो कानून मंत्री होते हुए विकलांगों के साथ उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, चीटिंग करने का काम किया है, गलत दस्तावेज देकर विकलांगों का ट्राईसाइकिल, विकलांगों का हेयरिंग एड, विकलांगों का जो सहायक यंत्र उसका पैसा उनकी बीवी उनके परिवार के लोग ने खा लिया है। टीएमएच की साफ सफाई करने वाले एवं वहां की सुरक्षा में लगे रियर हॉस्पिटलिटी सर्विस नामक ठेका कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, बोनस, पीएफ जैसी सुविधा प्रदान करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर काम ठप किया। उनके समर्थन में कांग्रेस नेता रविंद्र झा और बैजू मुखी पहुंचे थे। रविंद्र झा ने कहा कि जब टाटा स्टील और जुस्को टीएमएच की साफ सफाई और सुरक्षा विभाग को आउटसोर्स कर करोड़ों रुपए वेतन मद में बचा रही है तो उन्हें इस कार्य में लगे ठेका श्रमिकों की सुख सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस ठेका श्रमिकों के साथ है और जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी जुस्को के गेट को जाम करने का काम करेगी। जुस्को और टाटा स्टील के प्रबंधन में ऊंचे पदों में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए। एक तो उनके कंपनी को ये फायदा हो रहा है कि पहले जो करोड़ों में इनका ये लोग जो काम कर रहे हैं वही काम टाटा स्टील के लोग करते थे, टाटा स्टील के एम्प्लॉय करते थे और उनका सैलरी करोड़ों में हो रहा होगा। उसको आउटसोर्सिंग कर दिए। आउटसोर्सिंग करने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर इनको काम में रखा है वो सही समय पर इनको वेतन नहीं दे रहा है, सही समय पर इनको कोई सुविधा नहीं उपलब्ध करवा रहा है, सही समय पर बोनस की जहाँ तक बात है, देखिए दुर्गा पूजा का त्यौहार है सामने में, काली पूजा है, दीपावली है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है ये। और अगर इनको सही ढंग से बोनस नहीं दिया गया तो बच्चे और परिवार के जो और सदस्य हैं तो उनको एक आशा रहता है कि भाई हमको पूजा के समय में बोनस मिलेगा, हम अच्छा कपड़ा लत्ता पहनेंगे, अच्छे ढंग से घूमेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? एकदम हम लोग इनके साथ हैं, इनकी मांग जायज है और अगर इनकी मांग जल्द से जल्द नहीं मानी जाती है तो अगर हमको ऐसा होगा तो हम लोग जुस्को का गेट को भी घेरेंगे। भाजपा के लोगों ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर जिला खनन कार्यालय में पिछले दिनों घटी घटना की न्यायिक जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश प्रतिनिधि धनुर्धर त्रिपाठी ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिला भाजपा अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव और जिला खनन पदाधिकारी रत्नेश सिन्हा एक दूसरे पर मारपीट करने सहित कई आरोप लगा रहे हैं, तो जिला प्रशासन को इस मामले की न्यायिक जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह मामला सरकार और भाजपा संगठन का है। जिला खनन विभाग के कार्यालय में हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजकुमार श्रीवास्तव जी एवं जिला खनन पदाधिकारी श्री रत्नेश कुमार सिन्हा जी के बीच में काफ़ी झड़प हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुआ, एक दूसरे पर घूस लेने और धन उगाही का
मामला दर्ज भी कराया गया। उसी क्रम में जिला खनन विभाग में जो है सो तालाबंदी भी किया गया, लेकिन कहीं न कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है और एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे संगठन और सरकार दोनों का बात है, तो एक्चुअल कल्प्रिट कौन है इसका पता जिला प्रशासन लगाए और उचित कार्रवाई उसके संबंध में करे और न्यायिक जांच करके जो लोग भी दोषी हैं उनको दंडित करें। अब एक आवश्यक सूचना, न्यूज टाइम्स में न्यूज रीडर की जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज ने झारखंड के लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हुए समाज के लोगों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की है। इस संबंध में आज डीसी को ज्ञापन सौंपने आए विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष अरुण कुमार ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन को लोहार जाति के लोगों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था करनी चाहिए। झारखंड राज्य में लोहार जाति को पिछड़ी जाति के अनेक्षर 1 में राज्यपाल के आदेश से प्रमाण पत्र निर्गत करने का मार्च महीने में आदेश दिया गया और आज तक कार्मिक विभाग के आदेश के बाद में भी यहाँ सब ब्लॉक में SDO के यहाँ खबर नहीं किया गया है कि इन लोगों को जाति प्रमाण पत्र अनेक्षर 1 का दिया जाए। इसी के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं डीसी को कि जल्दी से जल्दी इस पर आदेश जारी करें कि सब जगह जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो। जेवीएम की एक बैठक आज साक्षी सरकार बिल्डिंग में संपन्न हुई, जिसमें वोटर लिस्ट की विसंगतियों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पदाधिकारियों के अलावा तमाम मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। फिरोज खान ने कहा कि वोटर लिस्ट और मतदाता पहचान पत्र की विसंगतियों के चलते हजारों लोग मतदान से वंचित रह जाते हैं। प्रशासन को वोटर लिस्ट की विसंगतियों को